ओह ओरान, अंदर आ सकता हूँ अंकल? हाँ बिल्कुल आ सकते हो, लेकिन तुम्हारी मदद कर पाऊंगे नहीं, इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। आ जाओ अंदर। आ जाओ। आप जानते हैं ना कि मैं प्रोसिक्यूटर क्यों बना था? अपने बाप के गुनाहों को साफ करने के लिए, अपने ख्वाब भूलकर, ख्वाहिशात भूलकर, हत्ता कि अपनी जात को भी भूलकर, बस एक ही मकसद था मेरा, और इसी के लिए जिया आज तक। अब जब जान गया हूं कि मेरे बाप का कत्ल हुआ था, तो कातिलों की तलाश ही अब मकसद है मेरा। तो मतलब तुम सारी जिंदगी अपनी जात से भागते रहे, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में अब कोई ऐसा है जिसके लिए तुम्हें रुकना ही पड़ेगा। अब तुम भाग नहीं सकते बेटा। वो दो आंखें, कैसे सिर्फ वो आंखें मुझे हर उस बात पर शक करने पर मजबूर कर देती हैं जिसका मुझे यकीन है। कुछ समझ नहीं आ रहा अंकल। इंसान दुनिया में हर चीज से दूर भाग सकता है, लेकिन प्यार से दूर नहीं भाग सकता। अगर तुम सिर्फ एक दफा इस इश्क में गिरफ्तार हो गए ना, तो पूरी दुनिया से लड़ जाओगे तुम। लेकिन ये वो वक्त नहीं है अंकल, जबकि मैं अपने बाप के कातिलों के इतने करीब हूं, और इस मुल्क का खून चूसने वालों को अदालत की कटहरे में लाने के इतना करीब हूं मैं। ये आग मुझे अंदर से जला रही है। देखो बेटा, जिस तरह पिस्तौल की गोली मकाम की मोहताज नहीं होती, बिल्कुल उसी तरह मोहब्बत भी वक्त की मोहताज नहीं होती, और यही हकीकत है। तुम्हें एक नसीहत करता हूं मैं, चाहे दुश्मन को पीठ दिखा देना, लेकिन मोहब्बत को नहीं। दुश्मन तुम पर गोली चलाएगा ना, गोली को निकाला जा सकता है, लेकिन जब प्यार अपना वार करता है ना, तो उसका इलाज कोई नहीं कर सकता। अगर मैं इसी रास्ते पर चलता रहा तो शायद वो अब मेरा साथ ना दे, और अगर मैं पीछे हट गया तो मैं वो ओरहान नहीं रहूंगा अंकल। तुम दोनों काफी अरसे से एक दूसरे के साथ हो बेटा, और लैला को जहां तक मैं जानता हूं, वो बीच रास्ते में हाथ छोड़ने वालों में से नहीं है। साथ देगी तुम्हारा। वो डरी हुई है अंकल, शायद उसे धमकाया गया है मुझे लेकर। वो चाहती है कि मैं ये सब छोड़कर उसके साथ कहीं दूर जाकर जिंदगी गुजार लूं। तुमसे जो हो सकता है वो करना होगा तुम्हें उसके लिए, क्योंकि अपने माजी की वजह से और इंतकाम की आग में जलते हुए तुम्हें अपने मुस्तकबिल को खराब करने की जरूरत नहीं है ओरान। काश के लैला ये बात समझ जाए। समझ जाएगी वो भी, हो सकता है अभी वो परेशान हो। याद रखना, उसने बहुत कुछ किया है। वो लड़की अपना सब कुछ कुर्बान कर सकती है तुम्हारे लिए, अगर तुमने उसे सही तरह समझ लिया तो। बहुत शुक्रिया अंकल। ये लो। ओरहान की कोई खबर आई? कभी अपने बीवी बच्चों के बारे में भी पूछ लिया करो, बस ओरहान ही नाम रह गया तुम्हारी जुबान पर। तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? वो हमारा पता लगा कर रहेंगे। अगर ओरहान ने इस मसले को हल नहीं किया तो तुम भी मेरे साथ मारे जाओगे। मुझे इसका बिल्कुल अफसोस नहीं, लेकिन अगर मैं तुम जैसे आदमी के लिए मरा तो ये अच्छा नहीं होगा।
राउंड पर कौन है? हमारे 2 आदमी राउंड पर हैं। क्या कोई मसला है? नहीं, कोई मसला नहीं। हाँ, खाना खाने के बाद तुम भी चले जाना। जी ठीक है भाई। ये क्या हो रहा है वहां? हेलो! खुशामदीद नूरी। फखरी का मामला संभल गया? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए था, लेकिन तुमसे नहीं हुआ। फिर मजबूरन मुझे ही करना पड़ा। मतलब अब तैमूर की बारी है। एक दफा उसका काम हो गया तो औरान के पास कुछ नहीं बचेगा करीम हमारे खिलाफ। हाँ, अगर तुम्हारी बेटी उस औरान का साथ ना दे तो। और हाँ, मैंने ये भी सुना है कि तुम्हारी बेटी उस तैमूर से मिलने गई थी जेल में। दरअसल वो खबर आप तक ठीक से नहीं पहुंचाई गई। उस इंटरव्यू के बहाने से ही तैमूर ने मुझ तक पैगाम पहुंचाया और वो हमें धमका रहा है कि हमने उसे बाहर ना निकलवाया तो सब कुछ बता देगा। हाँ, तो मतलब तैमूर की आजादी का भी वक्त आ चुका है। उसको भी आजाद कर दो। बेशक उसे आजाद कर दो, लेकिन इस दुनिया से। ठीक है पाशा। नूरी, अपनी बेटी से मोहतात रहना। एक वो ही है जो मसला बन सकती है हमारे लिए। बेटा, मैं सोच रही थी कि हमें लैला को डिनर पर इनवाइट करना चाहिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उस लड़की से। माफ़ी मांगना चाहती हूँ उससे। ठीक है अम्मी, बुला लेंगे। हुर्रे! लैला आंटी आएंगी हमारे घर में। तुम अपने काम से काम रखो। क्यों डांट रही हो उसे? असल में लैला आंटी ओजान को बहुत अच्छी लगती हैं। आप छोड़े, मैं जाकर देखती हूँ। हेलो, कौन बात कर रहा है? ठीक है, उरहान, आदिल है।
आदिल, ठीक है, मैं अभी आता हूं। अम्मी, मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूं। अरे तुम्हारी चाय पड़ी है ओरहान। बहुत जरूरी काम है, बाद में पी लूंगा चाय। ओरहान बेटा बता कर तो जाओ, कहाँ जा रहे हो तुम? तुम्हें कहा था ना मैंने कि उन लोगों से दूर रहो तुम। देखा तुमने, इस लड़की की वजह से किसी दिन मेरा दिल जहरा फट आंटी, जाएगा। आपने फिर अपने आप को इस तरह परेशान कर लिया। आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। पानी लेकर आती हूँ। तुम्हें याद नहीं होगा, तुम उस वक्त बहुत छोटी सी थी। तुम्हारे बाबा रोज इसी तरह तुम्हारे बाल बनाया करते थे। और क्या करते थे बाबा? उन्हें तुमसे बहुत प्यार था। तुम्हें अपनी पीठ पर लादकर सारे घर में घूमते रहते थे। वो जरा सा भी रुकते थे ना, तुम रोने लग जाती थी। ये उनका रोज का मामूल था। क्या मैंने पहले नहीं बताया तुम्हें? हाँ, नहीं बताया होगा। उनको पैसे से भी बहुत प्यार था। उनको हमेशा से ताकत और शोहरत पसंद थी। उनका मानना था कि पैसे और ताकत के बगैर इंसान की कोई वक़्त नहीं। और तुम्हें पता है, जब ये सब नहीं रहा तो वो बहुत अपसेट हो गए थे। जिल्लत महसूस करते थे वो। इसी वजह से वो हमें छोड़ गए। लेकिन तुमसे बहुत प्यार करते थे। तुम उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी लैला। अम्मी, मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल पूछो। उस इंसान को खो दें जिससे आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करें, तो कैसे जिंदा रहते हैं? आप तो जानती होंगी ये। जिंदगी में एक खला आ जाता है, चाहे कुछ भी कर लो वो भरता ही नहीं है। हर चीज बेमानी हो जाती है। कुछ अच्छा नहीं होता क्या? अरे बिल्कुल होता है। तुम परेशान ना हो। तुम तो मेरी प्यारी सी कामयाब बेटी हो ना। तुम पर मुझे फख्र है लैला, फख्र है मुझे तुम पर। वो खला नहीं भरता, चाहे तुम कुछ भी कर लो। वो वक्त के साथ साथ गहरा हो जाता है, यहाँ तक कि वो इंसान पर हावी हो जाता है। उन बातों को भूल जाएं आप। आज भी बहुत खूबसूरत लगती हैं। आपकी बेटी आपके साथ है और मोहब्बत करती है आपसे। मैंने तो आज खाना बनाना था, मगर सुल्तान बाजार ही नहीं गई। क्या करूं मैं इस लड़की का? दिल चाहता है निकाल दूं उसे। कोई काम ढंग से नहीं करती। कवर कर दें इसे। इसे मारने से पहले उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा, अपने ही पार्टनर को मार दिया। ये मैं नहीं जानता अरुण, लेकिन अपने मकसद से पीछे नहीं हटूंगा मैं। क्या कुछ ऐसा है ओरहान जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? तुमने फखरे की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन वो तो मर गया। अगर उसे पुलिस प्रोटेक्शन में रखते तो बेहतर होता। अब तुम मुझे ये बताओ कि हम आगे क्या जवाब देंगे? हमें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं अरुण। कातिल खुद बताएंगे कि आखिर वो क्या चाहते हैं। अगर तैमूर ने जबान ना खोली तो हमारे पास उसके अलावा कुछ नहीं। वो मुंह खोलेगा, लेकिन मेरे सामने नहीं। एक काम करो, तुम कल लैला के घर जाओगे और उसे लेकर मेरे पास आओगे। उससे तो रहने दो तुम। ये मेरा हुक्म है अरुण, जो कह रहा हूं वो करना है तुम्हें। ओरहान, लैला तुमसे प्यार करती है। उसका इन सब मामलात से क्या ताल्लुक है? लैला मुझसे कुछ छुपा रही है और वो मालूम करना जरूरी है। उसे बताना है कि मैं एक प्रोसिक्यूटर भी हूं। सब खैरियत तो है ना नूरी? आज घर पर आने के बाद तुमने मुझसे बात तक नहीं की। कुछ भी नहीं डियर, बस थका हुआ हूँ। पहले तो कभी कुछ नहीं छुपाया मुझसे, हर बात शेयर किया करते थे।
लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ छुपा रहे हो? मैं बस तुम्हें इन सारे मसलों से डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, और कुछ नहीं। देखो नूरी, मुझे उन बीवियों की तरह से ट्रीट मत करो जिन्हें शौहर के घर आने का इंतजार होता है। वो लड़की यहाँ पर आकर तुमसे कैसे सवाल कर सकती है, पहले तो इस बात का जवाब दो। लिसन, हमारे बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं है, बंद करो बकवास। तो आखिर क्या जानती है वो? धमका क्यों रही थी वो तुम्हें? मैं इस्तांबुल का डॉन हूँ, कोई नहीं धमका सकता है मुझे। एक रिपोर्टर तो हरगिज नहीं। उस रिपोर्टर के लिए तुम एक्शन क्यों नहीं लेते? आखिर ऐसा भी क्या है उस लड़की में? क्यों इतनी स्पेशल है वो तुम्हारे लिए? सुन लो, आज के बाद से एक भी सवाल पूछने का हक नहीं रखती मुझसे तुम। बहुत सी चीजें जिसका तुम्हें पता होना जरूरी नहीं, तो बेहतर है कि चुप रहो। तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ? नहीं, मैं ठीक हूं बिल्कुल। उन्हें कैसे मालूम हुआ कि फखरी वहां है? पता नहीं, सारे लड़के भी अपनी अपनी जगह पर थे, सिर्फ एक मैं ही था जो यहाँ से वहां और वहां से यहाँ गया। समझ नहीं आया मुझे। किसी ने तुम्हारा पीछा तो नहीं किया? नहीं बाबा, मगर अगर ऐसा होता तो मुझे पता जरूर चल जाता। एक बात कहना चाहता हूं मैं, जो मुझे बहुत परेशान कर रही है। कहीं सरदार ने अपने बाप का सौदा तो नहीं कर लिया? कुछ भी हो सकता है बाबा, आखिर उसका क्या भरोसा। अपने बाप से नफरत करता था वो। नहीं नहीं, सब उसके बाप का है उसके पास। बाप के बगैर तो उसकी जिंदगी मुश्किल है। अंकल फखरी को नहीं बचा सके, लेकिन तैमूर के मामले में मोहतात रहना होगा। रजा को खबर पहुंचा दी है, सुबह होने से पहले ही वो हॉस्पिटल में होगा। आगे का काम हमारा है। लगता है पेट का दर्द तुम्हें सोने नहीं दे रहा। तकरीबन 10 बार वॉशरूम आ चुके हो तुम। अपने काम से काम रखो। आपकी सेहत का ख्याल रखना ही मेरा काम है। नूरी कारगे के लिए। गार्ड,
प्रोसिक्यूटर के किसी ने छुरा घोंप घोंप दिया। कौन हो ऐसा सकता है? किसने कर दिया? ये खा ले अम्मी। ये लीजिए मैडम। शुक्रिया सुल्तान। आपको खबर देते चले कि सरदार फखरी जो कि हाल ही में मिनिस्टर बनने वाले थे, उनकी मौत हो चुकी है और ये भी इत्तलात मिली है कि उनको कत्ल करने वाले उन्हीं के पार्टी के लोग थे। फखरी वो हैं जिन्होंने प्रोसिक्यूटर मतीन की फॉरेंसिक रिपोर्ट में हेरा फेरी की और मजीद इसमें कौन कौन शामिल है पुलिस इस मामले की छानबीन में लगी हुई है। हमारे साथ क्या रहिए, हुआ? हम तुम आपको इतनी मजीद जर्द क्यों खबरों पड़ से गई हो? आगाह करते रहेंगे। हेलो, हुरिया और हान घर पर है क्या? नहीं, वो अभी तक घर नहीं आया। हम तो तुम्हें फोन करने का सोच रहे थे। अजीब है। लैला क्या हुआ? कुछ तो बताओ। मैं अम्मी आपको बाद में बताती हूँ। हेलो, क्या आप मेरी प्रोसिक्यूटर रोहान से किसी तरीके से बात करवा सकते हैं फौरन? मिस लैला से मिलना है मुझे। आइए। औरहान को कुछ हो गया है क्या? नहीं लैला साहिबा, प्रोसिक्यूटर औरान ने खुद आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलवाया है। मैं समझी नहीं। प्रोसिक्यूटर आपसे इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं इस केस के बारे में। औरहान ने मुझे लेने के लिए पुलिस भेजी है, यही कह रहे हैं आप? मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप चाहें तो इन्हें देख सकती हैं। जरूरत नहीं है इसकी, मैं खुद पूछ लूंगी औरहान साहब से। आप अपना काम कीजिए। लैला। अम्मी, मैं जल्द वापस आऊंगी, आप परेशान नहीं ठीक है, फिर तुम जल्दी आ जाना। ठीक है, अम्मी का ख्याल रखना। आप फिक्र ना करें। कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। कितना वक्त गुजर गया, ये ऑपरेशन खत्म नहीं हो रहा। जब तक तैमूर ठीक से होश में नहीं आ जाता वो उरहान से बात नहीं कर पाएगा बाबा। बस थोड़ा सा सब्र कर लें। हम इस वक्त पुलिस पर भी भरोसा नहीं कर सकते। अपने आदमी हर जगह पर लगा दो, अंदर बाहर, हत्ता के गार्डन में भी। लेकिन एक बात याद रखना, किसी को इसकी खबर नहीं होनी चाहिए। आप बेफिक्र हो जाएं, किसी को खबर नहीं होगी। आप कुछ देर के लिए जाकर आराम कर लें, रात भर सोई नहीं है। जब तक ये खत्म नहीं होता मुझे सुकून नहीं मिलेगा। आ जाएं। बैठे। क्या ऐसे बुलाना जरूरी था प्रोसिक्यूटर? आप कॉल करते मैं आ जाती। कुछ काम उसूल के तहत किए जाएं तो बेहतर होता है। जैसे कि पुलिस के जरिए किसी को बुलवाना। बात ही ऐसी थी कि यह तरीका अपनाना पड़ा। मुझे एक केस में कुछ इंपॉर्टेंट सवालात करने थे आपसे। जी कहिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अदालत के मामलात में रुकावट बनना और मुजरिम का साथ देना जुर्म है। आप एक बहुत अच्छी सहाफ़ी हैं, इतनी मालूमात तो रखती होंगी आप। मैं कितनी मालूमात रखती हूँ या नहीं, इससे आपका कोई लेना देना नहीं। चलें फिर वक्त ज़ाया किए बगैर कार्रवाई शुरू करते हैं। मेरे हर सवाल का जवाब सोच समझ कर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस मामले में हमसे कुछ नहीं छुपाएंगी। आप सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगी। शुरू करें। तैमूर अल्मास से आपकी मुलाकात जेल में हुई थी, ऐसा ही है? मजाक कर रहे हैं क्या प्रोसिक्यूटर साहब? आप खुद भी वहां मौजूद थे। मैं गुफ्तगू में शामिल नहीं था। जो पूछा है उसका जवाब दें। जी बिल्कुल, जेल में मुलाकात हुई थी मेरी उनसे। तैमूर अल्मास ने आपसे क्या कहा था जब आप उनसे अकेले में बात कर रही थी? लैला साहिबा, इंटेरोगेशन के वक्त कुछ भी छुपाना जुर्म है, ये बात याद रखिएगा अच्छी तरह। सवाल समझ नहीं आया क्या? आ गया है समझ। तो जवाब देना चाहेंगी आप? जवाब न देकर आप अपने लिए मसला खड़ा कर रही हैं। न्यूज़ रिपोर्टिंग रियासत का अहम सुतून है और कानून इसे खुद तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है।
और जहाँ तक मेरा अंदाजा है आप इस कानून से वाकिफ हैं। मैं अपनी खबर के जराए कभी नहीं बताऊंगी। तफ्तीश खत्म हो गई हो तो मैं जाना चाहती हूँ। तफ्तीश अभी खत्म नहीं हुई। तो पूछिए, क्या पूछना है आपको? जेल से निकलने के बाद आप नूरी कारगी के घर क्या करने गई थी? क्या बताने गई थी आप नूरी कारगी को? मेरे इदारे के मालिक हैं नूरी कारगी, और अपने काम के हवाले से बात करने गई थी। एक न्यूज़ के लिए उनकी परमिशन चाहिए थी। आपके आने का शुक्रिया लैला साहिबा। शुक्रिया की बात नहीं, आप जब चाहे मुझे बुला सकते हैं। मैं खुशी से आपके सवालात का जवाब दूंगी। चीफ प्रोसिक्यूटर साहब, मैं रिपोर्टर लैला हूँ। मेरा आपसे इस वक्त बात करना जरूरी है। मैं इस वक्त बहुत बिजी हूँ मिस लैला। कोई खास बात है क्या? दरअसल मैं एक कंप्लेंट रिपोर्ट करना चाहती हूँ आपके प्रोसिक्यूटर के बारे में। किसकी बात कर रही हैं आप? प्रोसिक्यूटर ओरहान तमजा। सर, आपका नाश्ता यहाँ लगा दूं या फिर आप टेरेस पर करेंगे? आज नाश्ते का मूड नहीं है, बस कॉफी ले आओ। हेलो। तुम्हारा आदमी कुछ नहीं कर सका नूरी। पाशा, मैं समझा नहीं। मैंने तैमूर को कब्रिस्तान पहुंचाने का कहा था और तुमने उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। पाशा, मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं है उसके लिए। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो किसने किया है ये? हो सकता है उसकी कोई पुरानी दुश्मनी हो। मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता और ना ही अंदाजा लगाकर काम करता हूँ नूरी। फिक्र मत करें, वो हॉस्पिटल से सलामत नहीं निकलेगा। तुम्हें एक काम दिया था मैंने नूरी, वो भी तुमसे ठीक से नहीं हुआ। अब ये काम भी हसन करेगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज सर। खुदा हाफिज। इस तरह की हरकत की क्या जरूरत थी तुम्हें ओरान? उसे बताना था कि मैं हार मानने वाला नहीं हूं। लेकिन ये कोई तरीका नहीं हुआ यार। तुम्हें क्या लगता है हारून, मैंने कोशिश नहीं की होगी क्या? उसे एहसास होना चाहिए कि यह केस कितना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। लैला को कितना बुरा लगा होगा, क्या अंदाजा है इस बात का? लैला को धमका रहे हैं वो लोग। कुछ तो है जो लैला मुझसे छुपा रही है हारून। जब से तैमूर की बात हुई है उससे, वो बहुत अजीब बिहेव करने लगी है। वो लड़की जो बाहर दीवार से सर मार लेती थी सिर्फ इस रूम तक पहुंचने के लिए, आज इस तरह बिहेव कर रही है। हो सकता है वो तुम्हारी वजह से खौफजदा हो। हाँ, उसे तुम्हारी फिक्र है मेरे भाई। मैं चाहता हूं कि वो समझे कि उस बात को बताने का उससे फायदा ही है, नुकसान नहीं। और अगर ऐसा न हुआ तो हम इस केस में कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे हारून। ओरहान सर, चीफ प्रोसिक्यूटर साहब आपको बुला रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आप जाए, मैं आता हूं। मैं आता हूं हारून। अच्छा ठीक है। गुड मॉर्निंग प्रोसिक्यूटर। गुड मॉर्निंग। सर, मैं अंदर आ सकता हूं? आपने बुलाया था मुझे। आओ ओरहान आओ, एक अहम मसला है। वो मसला क्या मुझसे मुताल्लिक है? आप पूछें इनसे जो इन्होंने किया। गैर कानूनी इंटेरोगेशन की मुझसे, मुझे धमकाया कि रिसोर्सेज के बारे में बताऊं, वरना ये मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। आपने सुना मिस्टर ओरहान, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? सर, एक्चुअली लैला साहिबा के पास मतीन तमजा के हवाले से बहुत अहम मालूमात है। मैंने इनसे वो मालूमात हासिल करना थी। क्या इन्होंने जो कहा वो सच है? बिल्कुल भी नहीं। इनके बाबा की इन्वेस्टिगेशन के हवाले से मुझे कुछ नहीं मालूम। ये केस इनके लिए बहुत अहम है, जानती हूँ। शायद इसीलिए बिना सबूत के मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। क्या आपको पूरा यकीन है कि ये आपके बाबा के केस के बारे में जानती मिस्टर ओरहान?
तैमूर यलमाज से बहुत देर गुफ्तगू रही इनकी। उसी बारे में मालूमात जानना थी मुझे इनसे। तैमूर यलमाज ने मुझे कुछ नहीं बताया इनके केस के बारे में। इन्होंने जबरदस्ती रास्ता रोका और पूछगछ की मुझसे, और उसके बाद पुलिस भेजकर मुझे घर से बुलाया गया। क्यों कर रही हो तुम ये सब? तुमने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। समझ गया मैं। आप जा सकती हैं लैला साहिबा, मैं जाती तौर पर देखूंगा इसे। ये क्या चल रहा है तुम दोनों के दरमियान? जिस तरह तुम उसे देख रहे हो साफ जाहिर है। हमारा ताल्लुक अपनी जगह है, मगर इस ताल्लुक का केस से कोई वास्ता नहीं है सर। ये तो बहुत गलत बात है। एक रिपोर्टर का रास्ता रोकना, बिना किसी सबूत के उसके घर पर पुलिस भेज देना। उरहान, मैंने तुम्हें कानून की पासदारी करने का हुक्म दिया था, ना कि तोड़ने का। मैं जानता हूं कि मैंने गलत किया है, मगर मुझे मौका दे, मैं सब ठीक कर दूंगा। मुझे यही उम्मीद है तुमसे। इन चीजों को इस केस से दूर ही रखो तो बेहतर है। सिर्फ एक दिन दे दें सर मुझे। अगर तैमूर कुछ ना बोला तो आपके कहने पर मैं इस्तीफा तक भी दे दूंगा। औरहान। हाँ बोलो। तुम सारे रिपोर्टर्स ऐसे ही होते हो क्या? बस फ्रंट पेज पर खबर चाहिए होती है तुम्हें। लेकिन इस बार तुम कामयाब नहीं होगी। चीफ ने मुझे फायर नहीं किया, एक मौका और दे दिया। मेरे पास इसके अलावा रास्ता नहीं था। क्यों किया लैला? क्यों किया ऐसा? आखिर ऐसा क्या है जो तुम छुपा रही हो मुझसे? क्या बात हुई थी तैमूर से? तैमूर ने क्या करने को कहा है तुमसे? कुछ तो है जिसका ताल्लुक नूरी कारगी से है लैला। अगर मैं ये नहीं जान पाया तो ये नाकामी ही काफी होगी मेरे लिए। मुझे लगता है कि नूरी कारगी ही धमका रहा है तुम्हें। अगर ऐसा है और तुम उससे डर रही हो तो यह शिकस्त होगी मेरी। तुमने कहा भरोसा करो मुझ पर, और मैंने वैसा ही किया। जब तुम्हें यकीन आ गया तो मेरी ही पीठ में छुरा घोंप दिया तुमने। सच पूछो तो मुझे वाकई लगता है कि अब इस लड़ाई में मैं अकेला रह गया हूं। सिर्फ तुम्हारे झूठ ने ऐसा किया, मुझे अकेला कर दिया लैला। मगर मैं हार नहीं मानूंगा कभी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, और इस रास्ते में जो भी मेरे सामने आया कुचल डालूंगा उसे, चाहे तुम ही क्यों ना हो। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। कहाँ हूं मैं? आप हॉस्पिटल में हैं प्रोसिक्यूटर साहब। अभी आपके जख्म ताज़ा हैं, आपको आराम करने की जरूरत है। हम यहीं हैं आपके पास। बाबा, बहुत अफसोस हुआ हमें। कुछ पेपर है जिन पर आपके सिग्नेचर चाहिए। ऑफिसर प्लीज कुछ देर बात कर दो। कैसा है तैमूर अब? तुमसे तो बेहतर है वो। ऑपरेशन हो चुका है, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जल्द होश में आ जाएगा वो। आदिल, तुम्हें अपने आदमी एहतियातन बदल देने चाहिए थे। प्रोसिक्यूटर, तुम फिक्र मत करो। तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, क्या हो गया? सरदार, मुझसे नहीं उलझो तो बेहतर है। क्यों?
तो क्या मुझे भी कत्ल कर दोगे? अपनी जबान संभाल कर बात करो सरदार। क्या करोगे तुम? मेरा बाप वहां मुद्दा खाने में पड़ा है। तुम लोगों ने मारा है उन्हें। मैं अब तक सिर्फ इसलिए चुप हूं क्योंकि तुम सदमे में हो। हाँ तो वरना मुझे भी मार दोगे। हमने तुम्हारे बाप को नहीं मारा, बल्कि हम तो खुद उसे ढूंढ रहे हैं जिसने ये सब कुछ किया। ढूंढो ना। इसे बाहर ले जाओ, ताजा हवा की जरूरत है इसे। छोड़ो मुझे प्रोसिक्यूटर, छोड़ो। कौन हो तुम? मिर्जा मत। यहाँ आया तो तैमूर के लिए था, अच्छा वो तुम भी मिल गए। orhan अंकल, बाबा अंकल को छोड़ दें बाबा। मुझे 1 मिनट दे दें प्रोसिक्यूटर। बेटा चलो अपनी अम्मी के पास चले जाओ।
अम्मी को कुछ देर के लिए अंदर ले जाओ, मैं आती हूँ आपको लेने। अम्मी जाते वक्त मिलना भी मुनासिब नहीं समझा। किस मुंह से आती तुम्हारे पास आखिर? क्या जवाब देती तुम्हें? जिससे तुम मोहब्बत करते हो वो तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन की बेटी है। मैंने सच छुपाया है लेकिन मोहब्बत सच्ची की है तुमसे। हर दिन सोचती थी कि आज तुम्हें सच बताऊंगी, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी मुझसे ना हो सका। मैं भी अपने बाप की तरह शर्मिंदा हूं तुम्हारे सामने। मैं यहां ना कोई इन्वेस्टिगेशन करने आया हूं, ना माजी की कोई बात। मुझे छोड़ के मत जाओ लैला। केस खत्म हो गया, गुनाहगारों को उनके किए की सजा मिल गई। क्यों ना हम भी भूल जाएं अपने माजी को। अगर तुम चाहो तो साथ मिलकर अपना फ्यूचर प्लान करते हैं। हम मिलकर अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे। और हां, एक नई मूवी आई है, उसके टिकट्स लेकर आया हूं, साथ देखते हैं। हाँ?